हाँ जी, वरियर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। सर, ये बुद्धिज़्म में सर पुनर्जन्म होता है क्या सर? पुनर्जन्म कैसा पुनर्जन्म मतलब? पूरी बात बताइए। सर, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मैत्रेय बौद्ध के बारे में बता रहे थे कि वो किसी दूषित स्वर्ग में रहते हैं और उनका आगमन होगा। सर, तो ये मैं सर डाउट क्लियर करना चाह रहा था। और सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी सर, कोई शिका अरोरा से आप बात कर रहे थे कि कर्म फल सिद्धांत नहीं होता है, तो बुद्धिज़्म में कर्म फल सिद्धांत भी नहीं होता है क्या सर? नहीं, आपको पहले मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपको पहले उसकी डिटेल्स जाननी होगी ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हाँ। बुद्धिज़्म कर्मफल क्या कह रहा है, पुनर्जन्म के बारे में क्या कह रहा है, वो दोनों चीज़ समझना पड़ेगा ना। आपने कहा कि पुनर्जन्म होता है, अगर पुनर्जन्म होगा तो सबका होगा ना। ऐसा थोड़े होगा कि कोई दूषित लोक में रहता है, वो स्पेशल एक आदमी का जन्म होगा तो भैया पुनर्जन्म होगा तो जो इंसान यहाँ पे है इसका ना होगा। कोई ऑलरेडी कहीं और पे रहता है, उसका यहाँ पे जन्म कैसे होगा? सर, हुँ? मैं वही समझना चाह रहा हूँ, वो अगर क्या क्या है सर? जैसे वो बताया ना वहाँ मैत्रेय पे बौद्ध के बारे में। हाँ, तो उसको आप पूरी तरह से समझिए कि असल में वो क्या कह रहा है। बुद्धिज़्म की कई सारी किताबें हैं, जिसमें से एक किताब है धम्मपद, ठीक है? हुँ, तो धम्मपद में अगर उसको पढ़ेंगे ना, तो उसके कई बातों को लेकर कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पुनर्जन्म का क्या मतलब है। असल में होता क्या है कि अनुवाद आप पढ़ते हैं, पाली-पाकित हुँ, इस समय किसी को आती नहीं है और हुँ, हुँ, पाली-पाकित खो गई है, कोई ढो के तो लाया भी नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जिसने हुँ, दोबारा अनुवाद किया है, अनुवादकों की गलती के कारण ये सारा कन्फ्यूजन होता है। ये देखें यहाँ लिखा है 26वाँ चैप्टर का 41 आखिरी उसका आखिरी नंबर सूत्र है। इसको हुँ, हुँ, पढ़ेंगे क्या लिखा हुँ। हुआ है? हाँ सर, पढ़ लूँगा मैं। जो पढ़िए। पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति अपाय को जिसने देख लिया है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि क्या कह रहा है, ब्राह्मण कहता हूँ। तो अब ये बताइए कि ये फिर इसने क्या कहा, जो पूर्व जन्म को जानता है। तो आप बताइए कि जितने भारत के ब्राह्मण हैं, वो सब अपने पूर्व जन्म को जानते हैं, पिछले जन्म को कि गाय थे, घोड़ा थे, गधा थे, सुअर थे, चूहा थे, कॉकरोच थे, नाली का पिस्सू थे, कीड़ा थे, जानते हैं वो सब अपना? बताइए। सर, ब्राह्मण तो ये बोलते हैं कि हम पिछले जन्म में वो थे, इंसानी थे, देवता थे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सब आपसे बोल रहा है। तो ये तो बुद्ध तो कह रहे हैं कि जिसने जो अपने पूर्व जन्म को जानता हो उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो आप कैसे पता लगाएँगे कि ये ब्राह्मण सही बोल रहा है? मान लीजिए कह रहा है कि इंसान है, लेकिन आप कैसे पता लगाएँगे कि ये जो है पिछले जन्म में इंसान था या फिर जो है किसी सूअर का पिस्सू था? कैसे आप पता लगाएँगे? सर, कैसे भी नहीं लगा सकते पता। नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है, आप उसके झूठ पर निर्भर हैं, आप उसको पुनर्जन्म समझ लिए। यहाँ पे वो बात ही नहीं चल रही है दरअसल। यहाँ पे क्या बात चल रही है, ये कह रहा है जो पूर्व जन्म को जानता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा पूर्व जन्म क्या होता है बुद्धिज़्म में। पाली में इसको कहते हैं पुब्बे निवासम, निवासंग। पुब्बे निवास, पहले जहाँ निवास करता था, पुब्बे हुँ, निवासंग, यो हुँ, वेदी। अब ये वेदी लिखा है, कोई इसको वेद ना समझ ले। तो हुँ, अनुवादक क्या बोलता है, जो पूर्व जन्म को जानता है। पूर्व जन्म मतलब क्या होता है, जो आप अभी हो, आपकी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद की आपकी एक लाइफ हो जाएगी। आप बेरोज़गार हो, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के बाद से आप जॉब करने लगे, तो जॉब के बाद की आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ। जो स्टूडेंट लाइफ है वो आपका पूर्व जन्म है। जो आप जिस हुँ, अवस्था में हो, जिस दूसरे फ़ील्ड में गए हो, उसके पहले की चीज़ आप जानते हो। तो देखें यहाँ क्या बात चल रही है। जो पूर्व जन्म को जानता है, मतलब कहने का मतलब आप तो खूब ऊँचे ऊपर उठ गए, लेकिन जिन सीढ़ियों से चढ़ के गए थे, उन्हीं सीढ़ियों को आप भूल गए, अपने पिछले जन्म को भूल गए। यार हम भी तो गरीबी में रहे हैं, हम भी तो हमारे पास भी जूते खरीदने के लिए नहीं होते थे, चप्पल एक ही कपड़े पर पूरा जो है अपनी पढ़ाई हम काट लेते थे, 1-2 कपड़े पर हमको भी तो नहीं मिलता था। कई बार भूखे रह के हॉस्टल में पढ़ाई किए हैं। अपना सारा पुराना चीज़ आप भूल गए। तो ये क्या कहते हुँ, हैं, जो पूर्व जन्म को जानता है, यानी आप अपने जो पहले की चीज़ भी जो व्यतीत किए हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो सारी चीज़ें आप जानते हो, इसकी बात चल रही है, ना कि आप मरने से पहले कहाँ पे थे, इसकी बात नहीं चल रही है। अब आगे सुनें, स्वर्ग और अगति, क्या लिखा है यहाँ पे? शग्गा पायय पायय पश्यति। तो इसको स्वर्ग और अगति को अनुवादक क्या करेगा, ब्राह्मण होगा, वो क्या कहेगा?
अरे देखो, स्वर्ग और नरक की बात किए हैं बुद्ध, अभी पुनर्जन्म की बात किए थे, अभी स्वर्ग और नरक की बात कर दिए। जो अंग्रेजी ट्रांसलेटर होगा, वो क्या ट्रांसलेट करेगा? हेवन एंड हेल। तो जी। अब आप उनको पढ़ के सोचोगे कि बुद्धा इसकी बात कर रहे हैं, पर यहाँ देखिए क्या कहता है, शग्गा पायंग, नीचे भी आप देख लीजिए स्वर्ग और नरक को। यानी कि हम्म। जो व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे को जानता है, पूर्व जन्म की बात चल रही है ना। अभी आप हम्म। रोजगार में गए, स्टूडेंट थे तो आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, एक-एक पैसे के लिए तरसते थे, तो आप अपने ना अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं। पूर्व जन्म हम्म। जानते हैं, पहले वाला चीज़ जानते हैं आप, और ये भी सारी चीज़ें जानते हैं कि आपके साथ क्या हम्म। अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। फिर आगे देखिए, हम्म। जिसने देख लिया है, जिसका पुनर्जन्म चिन्ह हो चुका है, यानी पहले आपके साथ बहुत दुःख था, आप दुःख में थे, वो अब खत्म हो गया। जब आपका हम्म। निब्बान की प्राप्ति क्या होती है? निर्वाण प्राप्ति यही होती है ना, कि जब हाँ, आपके मन देखो से दुःख, मोह, लोभ, मोह, क्रोध जो है ये खत्म हो हम्म। जाए, क्षीण हो हम्म। चुका है, पुनर्जन्म क्षीण हो हम्म। चुका है। पहले जो आपकी हम्म। अवस्था थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी हम्म। प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है। तो पहले वाला जन्म खत्म होगा तबे ना प्रज्ञा पूर्ण होगी। हम्म। पहले आप दुःख में थे, लोभ, क्रोध में थे, तृष्णा में थे, तो प्रज्ञा तभी पूर्ण होगी जब वो क्षीण होगा। जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, यानी आप निब्बान की तरफ अग्रसर हो, प्रज्ञा प्राप्त, हम्म। उसे मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब यहाँ क्या मतलब है ब्राह्मण का? ब्राह्मण बुद्धिज़्म की ऊर्ध्व अवस्था है, भिक्षु की ऊर्ध्व हम्म। अवस्था है, जो शपथ और विपश्यना करता है, मतलब एक अरहत की बात हो रही है, उसे मैं अरहत कहता हूँ। ये हम्म। दरअसल इसका मतलब है। अब इसमें देखें, आपको 3 चीज़ों का एक साथ मतलब समझ में आया, ब्राह्मण का भी, हाँ। पुनर्जन्म हाँ सर, ब्राह्मण शब्द भी और इस बुद्धिज्म का है ना? और हाँ, ब्राह्मण से तो बताएँ वो क्यों कहते हैं भाई? आप ही बताओ क्यों कहते हैं ब्राह्मण? आप खुद सही सोचो है। ना, एक्चुअल शब्द बमण है ना, एक्चुअल शब्द सही है। बमण है। बुद्धा ब्राह्मण की बात क्यों करते भाई? जब ब्राह्मण दिन-रात उनको बैठ के गाली दे रहा है, वाल्मीकि रामायण में गाली दे रहा है, क हम्म। लोग कह रहे हैं कि उनसे डिबेट करता था, उनको गाली देता था, उनको मारने की प्लानिंग करता था। अब उसको काहे तारीफ़ करेंगे भाई? ये सही है सर। बुद्धिज़्म का शब्द है, चोरी किया है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पुनर्जन्म बुद्धिज़्म में क्या है, स्वर्ग नरक क्या है और बमण क्या है, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ से। हाँ हाँ, सर जी। क्लियर हो गई मुझे। सर एक सवाल और है सर, जी वाल्मीकि अच्छा रामायण बोलिए। सर, सर वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई सर? वाल्मीकि रामायण लिखने की अगर आप बात करेंगे, तो वाल्मीकि रामायण ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में लिखा है, कंपाइल किया है। अगर आप लिखने की बात करते हैं तो। जी, क्योंकि लिपि जो है और ना, सर लिपि से वो पहचान लेंगे सर ना। सर कर्म फल सिद्धांत का, और सर मुझे सर समझा दीजिए, बुद्धिज्म में है क्या सर के नहीं है? ये कर्म फल सिद्धांत क्या होता है? बुद्धिज़्म में अक्सर हाँ, एक बात की जाती है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। समझ रहे हैं हम्म। ना? हमेशा हम्म। उसमें आपको कर्म फल सिद्धांत क्या है? यही होता है ना कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। लेकिन आप ये थोड़े जानते हो कि अच्छा मतलब क्या? एक शैतान है, एक डकैत है, वो सोचता है कि हम देवी जी की पूजा करेंगे और डकैती करके आएँगे, देवी हमारा भी घर भरेगी। हमारे भी भूख लगती है हमको भी, हमें हमारे लिए भी रोटी-चावल की व्यवस्था कर देगी। वो उसी को अच्छा काम समझता है। अब बताइए उसका फल उसको कैसा मिलेगा? सर बेकार मिलेगा उसको। बोलिए, हाँ बेकार, लेकिन फिर भी बुरा वो फल। यही समझ के ना कि यही हमारा काम है, हमको यही आता है, यही करते जा रहा है। अच्छा, एक कोई कॉल गर्ल है, वो जो है लोगों से मतलब संपर्क करती है, संबंध बनाती है, उससे अपना गुज़ारा करती है, बोलती है कि हमको तो यही एक काम आता है। उसको उसका फल कैसा मिलेगा? सर वो उसकी मजबूरी है सर। लेकिन कहने का मतलब ये है उसकी मजबूरी है, लेकिन वो तो उसको अपना धंधा समझ के, अपना पेट समझ के तो काम करते जा रही है ना। वो तो उसको हाँ करते जा तो रही सर है। उसको सर कोई बुरा फल नहीं मिलेगा इसका, उसको इसका अच्छा, कोई बुरा फल नहीं अच्छा, मिलेगा। एक एक और एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। नहीं, ये तो हम सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं ना। अच्छा, भारत में इतने सारे मंदिर थे, मुस्लिम्स घुसे, हम्म। मंदिरों को तोड़े, मूर्तियों को तोड़े हैं, कई जगह पर हम्म। मस्जिद भी बनाई है, कई जगह पे तोड़-ताड़ के भी छोड़ दिए हैं। तो उसका हम्म। फल उनको क्या मिला? इसका फल सर कुछ नहीं मिला सर उनको। उनको बुरा फल कहाँ मिला इसका? नहीं मिला तो सर हम उनको वही बुरा तो फल। आपसे पूछ रहे हैं ना कि ये जो कर्म फल का सिद्धांत है वो है क्या फिर? जब आपका कर्म हो रहा है, उसका फल जब डायरेक्ट उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो वो किस चीज़ का कर्म फल है? कर्म फल सिर्फ़ एक होप है। बच्चों को जैसे सिखाया जाता है ना कि बेटा बुरी संगत में मत फँसना, अच्छी हम्म। संगत में हम्म। फँसना। अच्छी संगत तो बच्चों को हम यही सिखाते हैं ना कि तुम अच्छा करो तो अच्छा बनोगे। उसको एक होप देते हैं अच्छा करो का। अच्छे करने की हम उसको प्रेरणा देते हैं। पर कोई ये कहे कि जो तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, तो बताइए तो
दुनिया में तो बहुत से ऐसे अच्छे लोग थे जो हमेशा अच्छा किए हैं तब तक कोई जो है आके उनके साथ बुरा कर दिया और तब भी ये उसके साथ बुरा नहीं किए। ये बोले कि नहीं वो बुरा है, हम बुरा नहीं है, अच्छे-अच्छे मर भी गए वो। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अब बुरा करने वाला तो न जाने कितने लोगों के साथ बुरा करते गया। अब फल भी उसको कभी मिलेगा तो एक बार ना मिलेगा। वो हज़ारों लोगों को मार चुका होगा, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा। ये कौन-सा फल है फिर कर्म का? आप ही बताएँ? सही कह रहे हो, तो सही बात है। इसीलिए कर्म फल जो है ना सिर्फ़ एक होप है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में, रिलेटेड नहीं है ना। अब देखो बिजली है, बिजली का एक वायर है, हम्म, तो करंट अगर आ रही है एक किनारे पर तो दूसरा किनारा छुओगे तो वो आपको तो ही देगा, सूतेगा कि नहीं सूतेगा? सही है। है ना? तुरंत एक्शन दिया ना तुरंत, न्यूटन्स लॉ तो फ़ॉलो किया हम्म, ना उसने, एक्शन था, तुरंत रिएक्शन दे दिया। तो ये इसको कहते हैं कर्म-फल। ये यहाँ पे इसको आप जोड़ सकते हो कि हाँ भाई बिजली था, मना किया गया था मत छूना, छुआ तो देखो मार दिया खट से। कोई बैल है और बैल जो है आ रहा है, मरखा बैल है और कोई कह रहा है हम्म, नज़दीक मत जाओ नहीं तो सींग से मार देगा वो। कोई मान नहीं रहा है, गया वो तुरंत मार दिया। उसको आप कह सकते हो कि हाँ यार देखो इसने ये कर्म किया, उसने तुरंत फल दे दिया। साँप है, किसी ने जाकर छेड़खानी की, तुरंत काट लिया। देखो इसने ये कर्म किया, तुरंत दे दिया फल। लेकिन जब आप एक होप में चले जाते हो कि इसने हमारे साथ बुरा किया, वो पता नहीं कितने लोगों के साथ बुरा कर रहा है और आप इस होप में बैठे हुए हो कि अब उसके साथ अपने आप कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये सब तो बकवास की चीज़ें हैं ना। ये तो सिर्फ़ एक होप हम्म। है, थोड़े हैं उसके फल का। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है फिर, चलें यहाँ पे कोई धार्मिक आए हैं। हाँ जी, धार्मिक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। सर मैं शाक्यमुनि गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हूँ और इतना प्रभावित हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि दुनिया में किसी ने नहीं बोली सर आज तक इतिहास में। उन्होंने बोला कि बात चाहे किसी की भी हो, चाहे मेरी भी क्यों ना हो, तब तक मत मानना जब तक वो तुम्हारे तर्क, तुम्हारे लॉजिक से मैच ना कर जाए। इस वक्तव्य से उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई सर। हुँ, हुँ। तो मेरा महात्मा बुद्ध को तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर कुछ ना 3-4 क्वेश्चन है जो 100% श्रद्धा नहीं हो सक रही है भगवान बुद्ध या बुद्धिज्म के प्रति। कुछ मतलब 80% 90% हो गई है, 10-20% थोड़ा 3-4 क्वेश्चन के चलते थोड़ा गड़बड़ा रहा है। बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों की वजह से भारत का जो डीएनए है वो बहुत ही करुणामयी हो गया और दयालु हो गया और मतलब प्रतिरोध की क्षमता खो दी है हम लोग। इसीलिए जो उधर से मिडिल ईस्ट से जो दरिंदे आए उन्होंने 700 साल 800 साल तक हम पे राज किया और हर रेप किया, बुरे से बुरा सलूक किया, सब कुछ किया, अनगिनत हत्याएं की, बुरे से बुरा काम किया। तो मेरे को लगता है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की जो देशना है उसकी वजह से हमने मार खाई सर। हजारों साल तक पैरों तले कुचले कुचले रहे नीचे। ये थोड़ा मेरे को लगता है। अच्छा, ये बताइए कि जब ऐसा अगर आपको लगता है, तो जो बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें तो ये बात मेंशन होनी चाहिए थी ना कि भई जो बाहर से जो लोग आए हैं, उन्होंने उनके कारण हम बहुत प्रताड़ित हुए हैं, हम नहीं फाइट कर पाए। लेकिन किताबें देखी जाती हैं कि जो बता रहे हैं कि हमारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, वो ज़िक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी किताब में ये देखिए भविष्य पुराण में, वो अपनी किताबों में पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे हैं कि ये जो अकबर है, ये देखिए, उसको बता रहे हैं कि वो हमारे शंकराचार्य के गोत्र का अवतार है। ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। तो अगर इन्होंने इतना सारा अगर किया है, भारत पे जुल्म किया है और ये तो इसमें तो अकबर की चर्चा आ रही है, अंग्रेजों की चर्चा आ रही है, इसका मतलब तो ये बात हो गई कि ये किताब को कंपाइल काफी बाद में किया गया। जिन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी धोया, जिन लोगों ने इसको धर्म बनाया, कम से कम उनको तो ये बात पता होनी चाहिए थी ना कि ये हमारे देश में वो कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उनको तो ये अपने शंकराचार्य के गोत्र का अवतार ठहरा रहे हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या था कि क्या ये गद्दारी कर रहे थे देश के साथ और आज इसको धर्म बना दिए हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि नहीं वो ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किए हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, देखो हमारे ब्राह्मण भाई हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? सर उन्होंने ये जो आप धार्मिक। बुक बता रहे हैं इसमें अकबर के बारे में मेंशन है, लेकिन औरंगजेब अच्छा था उसके बारे तो नहीं कुछ सर। एक तो सत्य है कि हाँ
अफ़गानिस्तान से तुर्की से, ईरान से, उस तरफ से, पश्चिम की तरफ से आक्रमणकारी आए भारत में और उन्होंने भारत को अपने पैरों तले रौंद दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है सर किसी को भी, ये तो फैक्ट है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने रौंद दिया था, तो अकबर का शासन तो बहुत बड़ा था ना, फिर अकबर को ब्राह्मण घोषित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति जो है खराब है, उसके पुरखे खराब हैं, अगर ये पता है कि उसके दादा जो हैं बाबर, उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बना दी, फिर अकबर को ब्राह्मण भाई घोषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अकबर का जो पिता था, वो घर छोड़ के भाग रहा था। मतलब वो संन्यास लेना सोच रहा था क्योंकि सब लोग धोखा दे चुके थे। तो उसके पिता को फिर से खड़ा किसने किया? अकबर को अपने यहाँ जन्म दे के या फिर उसको क्यों खड़ा किया गया? जब आपको पता है कि ये सब खराब लोग थे, मंदिर तोड़ रहे थे, सारी चीज़ें थी, उनके दरबारी या सब लोग बन रहे हैं ये। तो ये तो एक बात हुई, दूसरी बात कि इसी ये समय तो में ब्राह्मण की चाटुकारिता है ना सर। तो ये यही तो बात है ना कि अगर ब्राह्मण की चाटुकारिता है तो ब्राह्मण ही तो सारे धर्म को लेकर आया है ना। वो तो कह रहा है कि वो तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग इसी की बात करता है। उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि किसी किताब में नहीं बताया कि वो खराब लोग थे, वो शोषण कर रहे थे, हमने फाइट किया। अगर बुद्ध धर्म खराब था तो नहीं, नहीं सर। जो राम थे, कृष्ण थे, उन्होंने अवतार लिया तो वो तो मारा-मारी कर रहे थे ना वो तो मारा-मारी किए हैं। इनका इसी समय इसी किताब में इन्होंने लिखा है कि जो ये जो नादिर शाह लूटने के लिए जब आया था भारत में, तो सारे देवी-देवता मिल के पहुँच गए थे चैतन्य के पास कि भाई देखिए ये सब क्या हो रहा है। तो वो तो कह रहा है कि भाई चलो अब ऐसा अगर हो गया है तो कोई बात नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि अंग्रेज आएगा यहाँ पे, वो आप लोगों को मुक्ति देगा और अंग्रेजों की 10 पीढ़ियों का नाम इस किताब में दिया जाता है। फिर ये बताया जाता है कि उसमें से जो 8वाँ है, 7वाँ या 8वाँ जो अंग्रेज है, वो बुद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहा है, तो देवताओं से प्रार्थना करके उसको 1 साल के अंदर सब नष्ट हो जाता है। फिर 9वाँ उसकी लॉर्ड मैकाले का ज़िक्र आता है कि वो बड़ा अच्छा वीर्यवान शिक्षा शास्त्री है। फिर 10वें का नाम आता है लॉर्ड वेवल का। तो यहाँ पे तो ये देखने को मिलता है कि देवी-देवता की चर्चा तो इसमें लगातार हो रही है कि देवी-देवता मुगल काल में भी काम कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों को सपोर्ट किया जा रहा है, अंग्रेजों को सपोर्ट किया जा रहा है। बस बुद्धिज़्म के ही मारने खात्मे की बात आपकी किताब में लिखी है। आपने एक पूरी कल्कि पुराण लिखते हैं, कल्कि पुराण में भी आप विष्णु अवतार लेके आप बुद्धिस्ट लोगों के मारने खात्मे की बात करते हैं। तो जब आप कल्कि पुराण में ये बात लिख सकते हैं, बुद्धिस्ट लोगों को मारने के लिए अवतार विष्णु ले सकते हैं, तो मुस्लिम्स ने जो इतना अगर आपको लगता है अत्याचार किया तो उसको मारने के लिए कोई विष्णु अवतार नहीं हुआ। और फिर इन किताबों में आप इनकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा क्यों? सिर्फ अकबर की तारीफ की गई है ना सर इस किताब में। नहीं, सिर्फ औरंगजेब अकबर को की तो नहीं नहीं की तारीफ गई, है। जहांगीर की तो नहीं की गई। तो ये अच्छा ये बताइए कि जब नहीं तारीफ की गई है, तो फिर अंग्रेज की तो तारीफ की गई है ना इन किताबों में? सर मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि पिछले 700-800 सालों में भारत के ऊपर किसी आक्रमणकारी ने कोई जुल्म नहीं किया, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या सर आप? नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो बातें आज आप कह रहे हैं, वो बातें किताबों में क्यों नहीं है? किताबों में तो तारीफ़ है, गाली सिर्फ़ बुद्ध धर्म को है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुद्ध ने, जैन ने, उन्होंने करुणामय बना दिया, तो ह्यूमैनिज़्म तो उनके अवतार तो हमेशा फ़ाइट करते थे ना। अगर कोई हिंदू कल्चर होता, तो फ़ाइट करता ना भई, वो तो फ़ाइट करता। वो क्यों नहीं फ़ाइट किए? जितने मोंक लोग हैं, अब आप जाएँगे चाइना में, उनका शाओलिन है, ब्रूस ली का नाम सुने होंगे, बुद्धिस्ट है वो, कोई फाइट में जी। नहीं जीत पाता। आज भी वो लोग क्रेडिट देते हैं कि भारत से बोधि धर्मन भिक्षु आए थे, उन्होंने हमको कुंग-फू सिखाया है, चाय पीना हमको सिखाया है, उनके यहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट दिया जाता है। स्क्रिप्चर्स मिल चुके हैं सबूत के तौर पे, 4-4 स्क्रिप्चर मिल गए हैं 6ठी 7वीं सदी के। अब सोचिए दूसरे देश कह रहे हैं कि हमें भारत के भिक्षु लोग आके मार्शल आर्ट सिखा रहे थे और भारत के लोग में जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें मुस्लिम का सपोर्ट क्यों है? और यहाँ के जो हिंदू लोग थे वो तो रामकृष्ण को अगर मानते थे, देवी देवता अवतार भी आके और हत्या करते थे, राक्षस की हत्या करते थे, असुरों की हत्या करते थे। पूरा किताब तो भरा पड़ा है ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर
उसका। तो उन्होंने क्यों नहीं फाइट की? वो अपनी किताबों में क्यों तारीफ कर रहे हैं? सर फाइट की, कहाँ शिवाजी फाइट महाराज किए ने हैं? फाइट की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फाइट की, भारत तो के ये तो सपूत हुए हैं सर जिन्होंने। इन दोनों ने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू थे। इन्होंने तो ब्रह्मनिज्म के काउंटर में अपना खड़ा किया है। दोनों का जो खड़ा हुआ है, अपना सेना खड़ी हुई है, साम्राज्य खड़ा हुआ है, दोनों में से किसी ने अपने को हिंदू नहीं कहा या ब्राह्मणवादी नहीं कहा है। बिल्कुल हुँ? सर, मैं आपसे सहमत हूँ। इन दोनों में से किसी ने अपने को हिंदू या ब्राह्मणवादी नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा। ब्राह्मणवादी को हमेशा चोट की है सर, शिवाजी महाराज और हुँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने, लेकिन दोनों ने। लेकिन आज की डेट में आप ये देखिए कि ह्यूमनिज़्म जो है वो कह रहा है कि हम तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से ये चीज़ लेके आए हैं। तो यहाँ तो बात नहीं ये नहीं आ सर, रहा है ना कि मेरा उसका क्वेश्चन क्लेम आप ये देखिए मेरा ना। क्वेश्चन कहीं खो गया सर। नहीं, आपका क्वेश्चन जो है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्लेम है, आप कह रहे हैं कि उनका था, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारत में सब चीज़ उनके आने तक, मुस्लिम्स के आने तक ही सब चीज़ बुद्धिज़्म का था? ब्रह्मनिज़्म ने मुस्लिम के समय में ये सब उनकी चाटुकारिता करके हाईजैक किया है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मेरा ये कहना है कि जो ब्राह्मण ताकतें हैं, इन्होंने पिछले हुँ। 800 से 1000 सालों में टोटल सब कुछ किया जो पिछला 800 से 1000 सालों में किया। मतलब यही 800 से 1000 साल में, पहले तो पूरा बुद्धमय भारत था। हाँ, ठीक है, बुद्ध में भारत था, लेकिन सवाल ये आता है ना कि जो बुद्ध का चीज़ था, जितनी भी चीज़ें थी, वो तो सब नष्ट कर दी गईं। उनका तो कुछ भी सबूत, सब चीज़ ज़मीन से निकल रहा है। लेकिन जी। जो लोग भी ज़िंदा थे, उन लोगों का तो कम से कम वो मिलना चाहिए था ना कि उन्होंने क्या किया था। इतिहास तो हमेशा उनकी बात करता है। देखिए, जो मर गया, खत्म हो गया, उसको इतिहास ना बहादुर कहता है कि ये लोग झुके नहीं, मर गए, खत्म हो गए। बुद्धिस्ट लोग मर गए, खत्म हो गए, लेकिन झुके नहीं। लेकिन जिनकी किताबें मिल रही हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो तो सब झुके हुए दिख रहे हैं ना इसमें। वो तो तारीफ़ कर रहे हैं उनका। इससे तो ये पता चल रहा है कि क्या ये लोग मतलब सपोर्ट कर दिए थे। सर हुँ? ब्राह्मण का जो मेन डीएनए उसका तो यही है कि साम दाम दंड एनी हाउ, अपने आप को उच्च रखना, अपना फायदा दिखाना, मतलब अपना स्वार्थ देखना, उसका तो ये चरित्र ही रहा है सर शुरू से, कि अपना फायदा तो देखना। तो ठीक है, तो राजा लोगों को तो कम से कम फाइट करना चाहिए था ना? तो राजाओं वही को तो तो सर फाइट मैंने करना बोला ना चाहिए कि था। गुरु गोविंद सिंह जी अब ये महाराज ने किया, शिवाजी महाराज ने किया, महाराणा नहीं, प्रताप ने तो किया, कुछ वहाँ वो के दोनों सपूत थे सर गैर जिन्होंने फाइट। गैर हिंदू थे ना वो दोनों। वो दोनों लोग तो गैर हिंदू थे। जो भी थे लेकिन उन्होंने फाइट किया सर, बहुत तगड़ी फाइट की। तो वो फाइट, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने इसलिए फाइट की कि गैर हिंदू थे। उसी तरह से उनके समय में आप किसी बुद्धिस्ट किंग किंग का नाम बता दीजिए जो बुद्धिस्ट था, नहीं फाइट किया, तब ना आपकी बात सही होगी कि हाँ भाई उन्होंने बुद्धिस्ट जो है नहीं फाइट कर पाए, नहीं लड़ पाए। इतिहास में बुद्धिस्ट जब तक शासक रहे हैं, सम्राट हर्षवर्धन को देखो, किसी माई के लाल में दम था, उनसे पहले आप जाओ गुप्त वंश को देख लो, उनसे भी पहले आप चले जाओ, आप सम्राट अशोक के समय चले जाओ। सम्राट अशोक ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसके आगे 1000 साल, 1200, 1400 साल, 1500 साल तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि भारत पे आँख उठा के देख ले। ये तो बात सही है। लेकिन ब्रह्मनिज़्म जब शुरू हुआ, तो हम तुरंत कैसे शंकराचार्य के बाद से भारत कमज़ोर कैसे होने लगा? शंकराचार्य सोचिए। और वो क्या गोविंदाचार्य नहीं थे, एक ठो साउथ वाले, हुँ, वो भी थे। हाँ, रामानुजाचार्य थे। तो भारत रामानुजाचार्य फिर जी। हाँ, तो भारत जो है अब उस समय नॉर्थ में मुस्लिम आए हुए थे, लेकिन रामानुजाचार्य तो कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई बड़ी फाइट की हो। रामानंदी ग्रुप जो है नॉर्थ इंडिया का, उन्होंने कभी कोई फाइट खड़ी की हो मुस्लिम्स के खिलाफ, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये लोग तो राम को मानने वाले थे ना, ये तो मानते थे इस थियरी को कि राम गए हैं, असुरों का संहार किए हैं, ये किए हैं। तो आपको तो उनसे पूछना चाहिए ना जो मुस्लिम्स के सामने जो एग्जिस्टिंग रूलर्स थे, उन्होंने क्यों नहीं फाइट की? अगर आप ये जब कहते हो ना कि करुणामय थे, बुद्ध ने करुणामय कर दिया, तो फिर आपको ये भी तो बोलना पड़ेगा कि क्या राजा उस समय के बुद्धिस्ट थे? अगर बुद्धिस्ट होंगे तब आपकी बात सही होगी, अगर बुद्धिस्ट नहीं हैं तो फिर आप ये जो क्लेम करते हो कि बुद्ध ने किया, जैन ने किया, वो क्लेम गलत हो जाता है ना फिर। नहीं सर, अब एक मैं हाँ, बोलिए। मैं महात्मा गौतम बुद्ध, गौतम महावीर को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रेम करता हूँ। लेकिन कुछ वो बोला ना, मैं 3-4 क्वेश्चन है जिनकी वजह से पूर्ण समर्पण नहीं हो सक रहा है। तो इसी जो मेरा क्वेश्चन था उसी में एक जोड़ देता हूँ। मान लीजिए सर, एक तो गाँव है, पूरा बुद्धिस्ट का गाँव है और वो बहुत करुणामय है, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं और 700 किलोमीटर दूर एक कबीला है, उसको पता चलता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा विरोध नहीं करेंगे। वो आते हैं और इनको लूट मारते हैं। तो अब एक भगवान बुद्ध क्या कहते हैं
इस सिचुएशन में कोई अगर हमला कर रहा है बुद्धिस्ट के ऊपर, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए सर? देखें, जापान में एक कथा है कि एक राजा था और उसकी पत्नी को एक दूसरा कोई जो है उठा ले गया। तो राजा बुद्धिस्ट था। पहले उसने सोचा कि हम फाइट करें कि नहीं करें। दूसरी बाबत ये सोचा कि चलो फाइट करके उसको हराते हैं, नहीं तो सबके साथ ऐसा होगा। राजधर्म की उसको याद आई। उसने पर्सनली न सोच के राजधर्म की बात की। तो बुद्धिज्म में राजधर्म चलता है। अगर वो किंग होगा तो चुप नहीं बैठेंगे। आप चाइना को देख लीजिए और जापान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए। बाहर बुद्धिस्ट के बहुत सारे देश हैं, क्यों नहीं वहां पे इस्लाम पनप पाया जैसे भारत में पनप लिया? क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस्लाम को सपोर्ट करके धर्म ग्रंथ लिखे। जी। समझ रहे हैं? वहां पे फाइटर्स थे, फाइट किए, लड़े। यहाँ पे भी लड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वर्ग था जिसने सपोर्ट कर दिया। तो जब गद्दार निकलते हैं, गद्दारियां होती हैं, तभी ना लॉसेस होते हैं। मुगल जो थे, मुगल अंग्रेजों से काहे हार गए? अंग्रेज ने पैसा खिलाया जफर को, और जफर ने कितना 17 घुड़सवार तो गए थे अंग्रेज के, अब पूरा का पूरा फतह कर लिया। मुगल हारने के कारण क्या थे कि भारत के उस समय का जो भी था, मुगलों के समय किसी ने गद्दारी करके मुगल को सल्तनत में बैठा लिया, मतलब शासन में। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज पर लोगों ने, मुस्लिम से ही कई सारे अंग्रेज से मिल गए और बाकी लोगों को नपवा दिए। तो ये गद्दारियां हुई हैं। लेकिन दूसरे जो देश थे ना, उनके यहाँ ऐसी कोई वैरायटी नहीं थी, सब के सब बुद्धिस्ट ही थे। उनमें कोई ऐसा पैरेलल में कोई नया धर्म नहीं पनप रहा था जो जाके गद्दारी कर दे, क्या भाई हमको बढ़ाना है, इनका सपोर्ट लेके इन सबको खत्म करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बुद्ध की और महावीर की गलती होती ना, चलो महावीर तो भारत में है, बुद्ध की अगर गलती होती तो चाइना भी आज गुलाम होता, मुस्लिम्स का कब्जा होता, क्योंकि वो तो चारों बगल से मुस्लिम देश से घिरा हुआ है। और उसी तरह से जापान भी, कोरिया भी मुस्लिम देश होता, म्यांमार भी होता, श्रीलंका और भी बहुत सारे देश हैं। उधर को भी इस्लाम कुछ कुछ गया है, पहुंचा है, लेकिन भारत की तरह नहीं फैल पाया ना। चाइना में तो आप देख लीजिए, उनकी तो रोते रहते हैं कि हमारा कुरान ही बदल दिया, हमारा ये बदल दिया, ऐसे तबाह कर दिया, हमको ड्रेस कोड लागू कर देता है कि तुमको ये पहनना पड़ेगा, हमारा इस्लाम ही खतरे में, वहां पे बोल ही नहीं पाते हैं। तो इसका दोष हम बुद्धिज्म को नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि रूलर्स जो थे उस समय के, रूलिंग जो सोसाइटी थी उस समय के, जो उनको सलाह देने वाले लोग थे, वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम्स को? ये क्वेश्चन उठाना पड़ेगा आपको। अगर वो बुद्धिस्ट लोग होते ना, तो तब आप कह सकते थे कि बुद्धिस्ट लोगों ने मुस्लिम को सपोर्ट दे दिया, तब भारत जो है हार गया। जब वो लोग नहीं है और वो लोगों का धर्म खत्म हो गया, मर गए, उनकी यूनिवर्सिटी जल गई, यानी कि वही लोग वास्तव में उस समय फाइट किए थे। जिसने नहीं फाइट किया उनकी आज तक बची हुई है, जो उनके सपोर्टर थे उनकी बची। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना कंक्लूजन। ये चीज है। फिर ठीक है। फिर